राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल हाल ही में ओमान दौरे पर गए थे। ये दौरा कई मायनों में बहुत अहम था। भले ही देश में इसकी चर्चा कम रही, लेकिन ओमान के इस दौरे से भारत को चीन और पाकिस्तान पर एक सामरिक बढ़त मिली है। दरअसल अरब सागर के किनारे बसे इस मुस्लिम देश में डोभाल ने सामरिक रूप से महत्वपूर्ण दुग्म पोर्ट का दौरा किया। मस्कट ने यहाँ भारतीय नौसेना को खुली छूट दे रखी है। इसे भारत का सामरिक ठिकाना समझा जा सकता है। ओमान के इस कदम से हिंद महासागर क्षेत्र में भारतीय सेना की मौजूदगी मजबूत हुई है। भारत के इस मास्टर स्ट्रोक से पाकिस्तान और चीन की टेंशन बढ़ना, ओमान भारत रक्षा सहयोग दोनों देशों के बीच सामरिक साझेदारी का स्तंभ बनकर उभरा है। गल्फ क्षेत्र में ओमान भारत का सबसे करीबी डिफेंस पार्टनर है। दुक्म पोर्ट में ओमान ने भारतीय नौसेना को लॉजिस्टिक फैसिलिटी की पेशकश की है। दोनों देशों के बीच इसे लेकर रक्षा से जुड़े कई एमओयू पर साइन किए गए हैं। ओमान भारत के साथ संयुक्त युद्धाभ्यास करता है। इस तरह से इलाके में अब भारत की पकड़। एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि इस वक्त अमेरिका ये चाहता है कि इंडिया का रोल जो साउथ चाइना सी है वहाँ पर बढ़े। ऐसे रीजन्स जहाँ पर हम देखते हैं कि चाइना का इन्फ्लुएंस है या वो उस बढ़ता हुआ नज़र आता है, तो वहाँ पर अमेरिका ये चाहता है कि वहाँ पर इंडिया का रोल बढ़े। तो मेरा तज्जिया ये है कि सिर्फ वहाँ पर नहीं, अब ये जो एक अलायंस बना है इंडिया और अमेरिका के बीच, अब आप देखेंगे कि इंडिया का रोल कई जगहों पर बढ़ता हुआ आपको मिलेगा। आपको उनका रोल कई जगहों पे फलता फूलता बढ़ता हुआ मिलेगा। इससे उनको बहुत फ़ायदा होगा। ये जो बात की जा रही है ना कि अमेरिका इंडिया को इस्तेमाल कर लेगा, उसने ये करेगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। बल्कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इंडिया अमेरिका को इस्तेमाल कर रहा है। देखें, इंडिया इस वक्त उस स्टेज पर है कि जहां पर उसका स्टेटस, उसका स्टेचर, इस पे कोई सवाल। इंडिया इज ऑन द टेक ऑफ स्टेज। एक होती है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की स्टेज, जहां पे आप कहते हैं टेक ऑफ, जैसे जहाज उड़ता है ना रनवे पे, फिर एकदम उठता है, तो फिर जब उठता है वो ऊपर को जाता है। उसे कह रहे हैं कि इंडिया ने ऑल राउंड डेवलपमेंट की है, सिर्फ एक चीज नहीं की। हमने सारा कुछ छोड़ के तो न्यूक्लियर बम तो बना लिया है, क्योंकि हमने उस जिद में कि इंडिया के साथ ये कॉन्फ्रंटेशन ये है वो बना लिया है। लेकिन बाकी सारी चीजें जो होती हैं वो हमने उसे इग्नोर की है, हमने उन्हें इग्नोर की है। ठीक है जी। भी वाकई मोदी जी या फिर इस तरह के जो बाइडन या फिर ये जो उनके दूसरे लोग हैं, कोई बड़ी लंबी साजिश उन्होंने तैयार की कि पाकिस्तान को $1.2 अरब $1.2 बिलियन नहीं दिलवाने। नहीं, देखो, मेरा नहीं ख्याल कि जो कंट्री इतनी आगे इकोनॉमी वाइज जा रही होगा, जैसे कहा जा रहा है कि वो 1-2 साल के अंदर जो है वो वर्ल्ड की 3rd इकोनॉमी जो है वो बन जाएगी, टॉप 3 में आ जाएंगे, तो वो इस किस्म की छोटी हरकतें करेंगे। उनके पास टाइम नहीं है। ये काम वो लोग करते हैं जो खाली बैठे होते हैं, काम कोई होता नहीं है। तो टेंशन फ्री किस्म की कौम जो होती है ना, वो ये काम करती है कि चलो कोई काम काज है, ना फैक्ट्रीज ओपन करनी है, ना ट्रेड करना है, तो चलो साजिशें ही कर लेते हैं। और ये हमारी बड़ी पुरानी आदत है। हमारे यहाँ कुछ भी होता है, हम बगैर सोचे समझे, बगैर इन्वेस्टिगेट किए जो है वो इंडिया के ऊपर नाम लगा। पोर्ट की लोकेशन ऐसी है जहां से ओमान की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर में भारत अपना प्रभाव कायम रख सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि दुख में भारत की मौजूदगी से हिंद महासागर को लेकर सुरक्षा चिंता कम हो सकती है, जहां चीन लगातार अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। इससे भारत की समुद्री क्षमता भी बढ़ेगी। ये हिंद महासागर के उत्तर पश्चिम में है। खास बात यह है कि दुक्म पोर्ट के जरिए अदन की खाड़ी और लाल सागर तक भारत की पहुंच आसान हो। उसके लिए तो ये बड़ा सेटबैक है एक चाइना के लिए। एग्जैक्टली हमारे ऊपर तो जो इम्पैक्ट है वो शायद इतना ज़्यादा ना हो जितना इम्पैक्ट इस चीज़ का, इस अलायंस का चाइना पर है। तो जहाँ इंडिया ने अपना ये टारगेट अचीव किया कि वो चाइना को अब ये दिखा दिया उसने कि चलो ठीक है अब देख लो, तो उसमें जहाँ ये बात की जा रही है वो मैं उसको देखूंगी और उस पर भी हम अलग से बात कर लेंगे। लेकिन मैंने ये जो बात मैं करी हूँ उसमें यही कही गई है कि इस रीजन में और साउथ चाइना सी में यहाँ पर अमेरिका ये चाहता है कि चाइना को पीछे धकेलने के लिए अब इंडिया का इन्फ्लुएंस बढ़े। तो इन्फ्लुएंस बढ़ने के लिए या उसका किरदार बढ़ने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो ये कहे कि तुम जंग कर दो या तुम हमारे लिए ये कर दो या वो कर दो। इंडिया कभी भी ऐसा नहीं करेगा। वो पाकिस्तान नहीं है, वो हम नहीं है कि वहाँ से कॉल आती है हमें और हम। पाकिस्तान का जो है ना एक मौकफ के इंडिया के साथ टक्कर अपोज करना, हिंदुस्तान से नफरत करना, हिंदुओं से नफरत करना,
वो डजंट मैटर कौन सी गवर्नमेंट है, मिलिट्री की या आपके पॉलिटिशियंस की। और ये जो है बिलावल भुट्टो, इसने तो हद ही कर दी ना प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को इस बुरे अल्फाज में डिस्क्राइब करके। एक फॉरेन मिनिस्टर को अपने सोच समझ के लफ्ज जो है ना, अल्फाज। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया पाकिस्तान न्यूज़ चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, आइए जानते हैं वीडियो के बारे में। दोस्तों, ओमान के जिस डोकम पोर्ट के लिए चीन और पाकिस्तान एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे, वहीं पर भारत के अजीत डोभाल ने एक दौरा करके अपना मिलिट्री बेस कायम करने के लिए अपना मंसूबा फाइनल कर दिया है। आखिर दोस्तों, पिछले एक सप्ताह में भारत ने चीन को एक साथ दो बड़े झटके दिए हैं। चीन श्रीलंका में अपना एक परमानेंट मिलिट्री बेस कायम करना चाहता था, लेकिन श्रीलंका की सरकार ने चीन को साफ साफ मना कर दिया कि वे भारत के खिलाफ किसी भी चीन के गठजोड़ या सहयोग में सहमति नहीं देंगे व भागीदार नहीं बनेंगे। इसके बाद चीन की दूसरी नज़र ओमान के डोकम पोर्ट पर थी। ओमान का डोकम पोर्ट इतना महत्वपूर्ण है कि वहाँ पर हिंद महासागर, अरब सागर और जो ओमान का गल्फ है वहाँ पर, और वहीं से साथ साथ लाल सागर जाने का भी रास्ता है। लेकिन उसको, चूँकि पाकिस्तान एक मुस्लिम देश है, उसके लिए ओमान के थ्रू पाकिस्तान को अपने पाले में करने के लिए और वहाँ पर परमानेंट मिलिट्री बेस बनाना चाहता था। ठीक 2 साल पहले जब भारत के प्रधानमंत्री ने वहाँ पर ओमान का दौरा किया था, तो ओमान के साथ भारत की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई थी। और ओमान के साथ भारत हमेशा की तीनों सेनाएं ओमान के साथ मिलिट्री डील करते आ रही है। और भारत ने अपना एक छोटा वॉरशिप भी कभी कभार अपना स्टेशन कर देता था, जिससे चीन भी की घबराहट बढ़ रही थी। चीन चाहता था भारत को वहां से हटाकर चीन अपना उस डोकम पोर्ट पर अपना एक हाई मिलिट्री बेस बनाया जा सके। लेकिन अजीत डोभाल ने एक दौरा करके भारत के साथ ओमान का अपना हिंदुस्तान का एक मिलिट्री बेस बनाने का मसौदा फाइनल कर ही लिया है। चीन को इस सप्ताह में दूसरी बार झटका लगा है और पाकिस्तान को इस चीज़ से खौफ तो हुई है। पाकिस्तान तो परेशान है क्योंकि वह चीन के बताए गए अनुसार ओमान को अपने पाले में पाकिस्तान नहीं कर सका। तो अपना चीन पांव पसारने की और हिंद महासागर में रुतबा जमाने की कोशिश कर रहा था, वहां पर उसको मुक्की खानी पड़ी। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।